बार ना जाने कितनी कितनी बार आए होगे यहाँ पर। तो हरि की पौड़ी का मतलब क्या है? क्या हरि की पौड़ी मतलब भगवान विष्णु को हरि कहा गया और हरि की पौड़ी मतलब हरि का द्वार है? सही है क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। हरि का संबोधन केवल भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। हरि का द्वार, हर की पौड़ी, सीढ़ियां, यहां पर जो हरि शब्द लिया गया है वो भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। इस पावन हरिद्वार का जो हरि शब्द है वो भर्तरी के हरि शब्द से लिया गया। राजा भर्तरी, नाम बोलकर देखिए, भर्तरी। भर्तरी तो ये जो भर्तरी का जो आगे का शब्द है इसको हटा दिया गया है और पीछे का जो हरि शब्द है भर्तरी का उस शब्द से लिया गया। यहां भगवान विष्णु के हरि शब्द से नहीं है मतलब। यहां भगवान नारायण के हरि शब्द से मतलब नहीं है। नारायण का नाम तो ये गंगा के घाट पर हरिद्वार में बाद में जोड़ा गया है, पर उसके प्रथम में हर की पौड़ी का जो संबोधन कहा गया है, हर की पौड़ी का जो चरित्र वर्णन किया गया है वो राजा भर्तरी से। विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी के याद में सीढ़ियों का निर्माण करा था गुफा तक, जहां पर बैठकर भर्तरी भगवान नारायण का और शिव का स्मरण कर रहे थे। जहां पर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। राजा भर्तरी उज्जैनी में निवास सप्तपुरियों में, दो पुरियों में राजा भर्तरी आते थे और जाते थे। पहली अवंतिकापुरी उज्जैन, दूसरी मायापुरी हरिद्वार। इस हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है, जो देवताओं के द्वारा दिया गया नाम है, जो देवताओं के द्वारा निश्चित किया गया नाम है, इसका नाम है मायापुरी। सप्तपुरियों में एक पुरी है। मथुरा, अयोध्या, द्वारका ये पुरियों में निर्मित है। 7 पुरियों में एक पुरी है मायापुरी, और वो मायापुरी कोई दूसरी नहीं है। जिस भूमि पर आप बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप हरिद्वार की धरा पर नहीं, आप मायापुरी में, सप्तपुरियों में से एक पुरी भगवान विष्णु के द्वारा निर्मित इस पुरी में बैठकर कथा सुन। और क्या मतलब होता है पुरी का? क्यों कहा जाता है अवंतिकापुरी जाइए, मथुरापुरी जाइए, मायापुरी जाइए, द्वारकापुरी जाइए, कांचीपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए? इन पुरी का मतलब क्या है? सारे तीर्थ में हम जाते हैं, सारे तीर्थों में हम पहुंचते हैं, वहां जो हम दान करते हैं, वहां जो हम पुण्य करते हैं, वहां जो हम सत्कर्म करते हैं, उसका फल। और स्कंद पुराण अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, अगर नहीं भी सुनी हो तो फेसबुक यूट्यूब पर डली होगी। मुंबई के अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा
माहेश्वरी भवन में शिव महापुराण कथा का वाचन किया। शायद वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर डली होना चाहिए। आप उसको सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया है कि स्कंद पुराण में जो तीर्थ खंड आता है, पुरियों का जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में, उसमें वर्णन किया है कि सारे तीर्थों में जाकर दान करिए, सारे तीर्थों में जाकर पुण्य करिए, सारे तीर्थों में जाकर भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर नाम जाप करिए, सारे तीर्थों में जाकर दीपदान करिए, सारे तीर्थों में जाकर भगवान का भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर आप भगवान का स्मरण करिए, चाहे सारे तीर्थों में बैठकर आप कितना गुणगान करिए, उसका फल आपको मिलेगा, दुगना मिलेगा। आप तीर्थ में जो पुण्य करोगे उसका फल दुगना मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि जो हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में 7 पुरियों का जो निर्माण करा गया है, इन पुरियों के निर्माण का मतलब यह है कि सप्तपुरियों में जाकर जो हम दान करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर जो हम भजन करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर जो हम कथा श्रवण करते हैं, सप्तपुरियों में जाकर यदि हम एक अन्न का दान, एक दीप दान, अगर एक मंत्र जाप, एक नाम जाप भी करते हैं तो उसका फल दुगना नहीं होता, उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। वो दुगना नहीं हो पाता, 1000 गुना प्राप्त। माया, काशी, अवंतिका, मथुरा, अवध, कांची, द्वारका आदि का जितनी पुरियों का हमारे यहाँ वर्णन सप्तपुरियों में करा गया। इनमें जो किया जाता है, इनमें जो भजन किया जाता है, इनमें जो नाम जाप किया जाता है, इनमें जो स्मरण किया जाता है, इनमें जो कीर्तन किया जाता है, उसका फल 1000 गुना। अब एक बात बहुत ध्यान रखना, जितने लोग भी हरिद्वार में आते हो, यदि टीवी पर कथा सुन रहे हो तो आने से पहले सावधान हो जाओ। हरिद्वार की धरा पर, उज्जैन की धरा पर, द्वारका की धरा पर, काशी की धरा पर जब भी जाना है, एक बात याद रखना, जब तुम्हारे किए गए पुण्य का फल 1000 गुना हो जाता है तो इन पुरियों में तुम्हारे द्वारा किया गया पाप का फल लाखों गुना हो जाता है। पाप का फल भी लाखों। तो सावधान इंडिया, सावधान। यहां पर आने के बाद ना तो झूठ बोलो, ना छल करो, ना कपट, ना बेईमानी, ना प्रपंच, ना किसी को अपशब्द कहना है, ना किसी को ताना देना, ना किसी को कष्ट देना है। यहां आने के बाद हमारे मुख से जितना बन सके भगवान का नाम जाप करना है, जितना बन सके। मैं आशीष को कह रहा था कि आशीष, ये मर्दा परिवार ने, दिनेश जी ने, दिलीप जी ने जो वो कार्ड छपाया है छोटा सा, उसमें लिखा हुआ है इतनी बजे से इतने बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे इतनी बजे ये कार्य, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये कार्य, सब कुछ लिखा। तो मैंने आशीष से कहा इसमें एक बात लाइन नीचे और डाल देना थी कि बचा हुआ जो समय है उसमें शंकर का नाम जप जा, जो समय बच गया है उसमें शिव नाम जपना, जो समय रहा है बचा कुचा उसमें स्मरण करिए, शिव जपिए, शंकर का गुणगान करिए। महाराज ये जिह्वा शिव नाम में जितनी डूबी है उतना सुख है। नाम के बिना हरि नाम के बिना चल जाइए जिह्वा पापनी नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। हो नाम के बिना शिव नाम के बिना, नाम
के बिना, शिव नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। भाव से दोनों हाथों से। भाव से। जय हो। पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, हाथी दंत बिना। ओ पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती शब्द बिना। ओ पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना। ओ पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना। गणित अंक बिना, कमल पंख बिना, निसमयंक बिना। गणित अंक बिना, अंक बिना, निसमयंक बिना। व्यर्थ भ्रमर चिंतन सब, ये अच्छे काम बिना, चल जाए जीव्या पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना। हो जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जय हो। बोले दोनों हाथों से। हो क्षत्रियान बिना, विप्र ज्ञान बिना, हर संतान बिना। क्षत्रियान बिना, विप्र ज्ञान बिना, हर संतान बिना। हो क्षत्रियान बिना, विप्र ज्ञान बिना, हर संतान बिना। क्षत्रियान बिना, विप्र ज्ञान बिना, हर संतान बिना। हो देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। हो देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। हो मोर कह
के बिना जल जाए जीवा अपने हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना, ओ नाम के बिना शिव नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है वो जिद्या बेकार है जिससे भगवत स्मरण ना हो पाए। महाराज ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पूरी जिंदगी यूं ही गंवा दी, बचपन गया खेल में, जवानी भोग और विलास में, अधेड़ी निकल गई कमाने में, आ गया बुढ़ापा, शरीर बन नहीं रहा, अब शिथिल हो गया। राम कैसे बोलोगे, कृष्ण कैसे बोलोगे, शिव कैसे कहोगे, भगवान का भजन कैसे करोगे? तीर्थ में जाकर भजन किया दुगना फल हो गया, पर सप्तपुरियों में जाकर जो भजन किया तो पुण्य जम के बोलो जरा 1000 गुना हो गया। और सप्तपुरियों में जाकर यदि पाप किया, झूठ, छल, बेईमानी, कपट, निंदा, कई लोगों की आदत थी सप्तपुरियों में आने के बाद भी निंदा कर बैठते हैं। हरिद्वार आए ना 2-4 के साथ मिल के, और 2-4 के साथ मिल के आए और उसने जरा सा कोई ऑटो उसने रिक्शा करा और रिक्शे में वो आगे बैठ के निकल गई, तो पीछे जो बैठी रहती है ना बाकी की रिक्शे वाली, हाँ होते एसी, बस जो चालू हुआ ना, क्यों तुम अकेले अकेले गंगा नहा कर आ गए, हमको ले जाने में क्या दिक्कत थी तुमको? आज सुबह गंगा नहाने में दिनेश जी तुमने तो फोटो खिंचवा ली है, पर वापिस आए होगे ना तो परिवार वालों ने तुम्हारे फोटो खींच दिए होंगे, ये पक्का। अकेले चले गए, गंगा नहाया, हम भी जाते, हम भी नहाते। महाराज सप्तपुरी में आओ, आप मायापुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो मायापुरी में अगर कथा सुन रहे हो तो निवेदन है ना निंदा, ना चुगली, ना बुराई, ना असत्य, झूठ, प्रपंच कुछ। यहां तो केवल एक काम करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इन सप्तपुरियों
कहीं पर भी बैठकर आप भगवान का भजन, तो उस भजन का फल क्या है ये देखो। अभी पत्र तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी तुम लोगों ने पत्र भेजने में कमी नहीं रखी है। उसके कुछ पत्र पड़े हैं जो यहाँ पर, सुनील कुमार, सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार से हैं। कहीं बैठे हैं आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ये पत्र आपने लिखा है सुनील जी? माइक वहां तक जा सकता है? माइक दीजिए। सुनील जी, अपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव शिव महापुराण की कथा आपके मुखारविंद से टीवी चैनल के माध्यम से सुनते आए हैं। गुरुजी, मेरी पत्नी मंदिर रोज जाते हैं। श्रावण मास का महीना था गुरुदेव। एक दिन मेरा पुत्र शौर्य प्रताप सिंह, जिसका मैंने फोटो लगाया है इस पत्र में, साथ आए शौर्य जी, आप ही हैं? शौर्य प्रताप सिंह मेरा पुत्र, मंदिर में इसके प्राण छूट गए थे। 20 मिनट तक शरीर में प्राण नहीं थे, शरीर पूरा सफेद हो गया था। पत्र में आपने लिखा है। जी गुरुदेव। खूब रोना धोना मच गया मंदिर के अंदर, पानी भी छीटा गया, सब कुछ करा गया, पर प्राण वापिस नहीं आए। जी गुरुदेव, एक महिला शिव भगवान की पूजन कर कर जल चढ़ा रही थी। उसके कानों में आवाज गया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेटे के ऊपर जैसे ही डाला, मेरे बेटे ने वापस नेत्र खोल लिए। 20 मिनट बाद प्राण वापस आ गया। जी गुरुदेव। सही है? जी गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुनील जी, कहाँ रहते हैं आप? सर सुभाष नगर में रहता हूँ गुरुदेव। सुभाष नगर में रहते हैं। कैसे हैं? बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा श्रवण करते हैं परिवार? जी गुरुदेव, 2 साल से कंटिन्यू शुरू कर रखी है जी कथा जी। सुननी। क्या कृपा करी बाबा ने? बाबा ने कृपा करी है। मेरी भांजी का रिश्ता नहीं हो रहा था, वो मेरे पास ही रहती है। उसका हो गया? रिश्ता हो गया गुरुदेव। और बेटे के प्राण वापिस आ गए? बेटे के प्राण वापिस हो गए गुरुदेव। जी, बाबा की कृपा है बस। और गुरुदेव, मेरे दामाद जी है जो भांजी के हस्बैंड है, वो महादेव के भक्त मिले हैं मुझे। बधाई हो आपको। देखो, और मेरे से 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। और मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मैंने कहा प्रभु मेरी भांजी का रिश्ता हो जाए। गुरुदेव, घर बैठे रिश्ता हो गया। बधाई हो बहुत बहुत। हर हर महादेव विराजिए। गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। जी बोलिए। अब तो ये है स्थिति कि मैं रोज जल चढ़ाने जाता हूँ। अगर कोई दिक्कत परेशानी है ना, तो मैं महादेव से कहता हूँ कि हे प्रभु, मेरे गुरुदेव के वचन अगर सत्य है तो प्रभु मेरा ये काम हो जाए। गुरुदेव अपना भी काम हो जाता है। बधाई हो बहुत बहुत। हर हर महादेव। मेरे गुरुदेव की वाणी को सत्यता दी महादेव ने। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव। बिराजी बिराजी बेटे। हमें महादेव की भक्ति मिली गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री शिवाय। तो शिव की कृपा किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। अगर शिव की आराधना करिए, शंकर की उपासना करिए, शिव भक्ति में अगर डूबे हो, तो जिस मंत्र को बार बार शिव महापुराण की कथा में कहा जाता है कि मंत्र सहज नहीं, सरल नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मायापुरी में बैठकर जप रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक पर जप रहे हैं, ये सोचकर जपना कि आप भी मायापुरी में बैठे हो, आप भी हरिद्वार में बैठे, आप भी गंगा के घाट पर बैठे। जितना फल यहाँ पर बैठकर श्रवण करने वालों को इस मंत्र का मिलेगा, उतना ही फल
व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, अगर दिल लगा लिया तो ये पक्का है कि फल आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा, छूटेगा नहीं। एक कथा आती है, दो मित्र थे, दोनों का बर्थडे, दोनों का जन्मदिन एक साथ आ गया। एक कहता है चलो चलकर नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, महाकाल का दर्शन करेंगे। दूसरा कहता है मैं अपना जन्मदिन महाकाल मंदिर में नहीं, नीलकंठेश्वर पर नहीं, मैं अपना जन्मदिन पार्टी मनाऊंगा, होटल बुक करूंगा, एंजॉय करूंगा, खूब मस्ती करूंगा और जन्मदिन मनाऊंगा। दोनों ने अपना अपना जन्मदिन मनाया। जो मंदिर जाने वाला था वो मंदिर चले गया, जो होटल जाने वाला था उसने होटल बुक कर लिया, होटल चले गया। मंदिर जाने वाला मंदिर की लाइन में लगा, खूब भीड़। अब मन में सोच रहा है अरे मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, कहां मैं दर्शन करने आया, मेरा दोस्त कितना जोरदार एंजॉय कर रहा होगा, केक काट रहा होगा, खूब खारा पीरा मौज कर रहा होगा, डिस्को कर रहा होगा, और मैं अपना जन्मदिन यहाँ लाइन में लगा हूं, 1 घंटे से लगा हूं, अभी तक भगवान के दर्शन ही नहीं हुए। और दूसरा जो होटल में पड़ा हुआ था, मदिरा पान कर रहा है, व्यसन कर रहा है, और मन में सोच रहा है कहां मैं अपना जन्मदिन कचरे में मना रहा हूं। मेरा दोस्त वहां पर शिव जी का दर्शन कर रहा होगा, शंकर का गुणगान कर रहा होगा, शिव स्मरण कर रहा होगा, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा रहा होगा, शंकर जी का दर्शन कर रहा होगा। मेरा दोस्त तो मुझसे ज्यादा अच्छा है। दोनों मिल गए, 3 महीने बाद बाइक से जा रहे थे, 4 व्हीलर से टकरा गए, दोनों मर गए। जो होटल गया था वो बैकुंठ में था, जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था वो नरक में था। कारण क्या कारण था कि मंदिर में खड़े रहने के बाद भी उसका मन मंदिर में नहीं था, और वो होटल में रहने के बाद भी उसका मन महाकाल के दरवाजे पर था। ये चित्त से मिलता मन, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। बिना चित्त के, बिना मन के भगवान नहीं मिल सकता। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को निर्मल मन चाहिए, इस शरीर से भगवान को कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर से भगवान प्रसन्न होता तो जो सुंदरी का खिताब पाती है ना, सुंदरी का जो खिताब पाती हैं, तो सबसे पहले भगवान उन्हीं पर प्रकट होकर दर्शन देता। अगर सुंदरता से या शरीर से भगवान मिलता होता तो भगवान शरीर से कभी नहीं मिलता, भगवान शरीर से कभी प्राप्त नहीं होता। भगवान अगर मिलता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान केवल आपके हृदय चित्त से, आपके मन से। तो जितने लोग अगर बाहर बैठकर भी कथा सुन रहे हैं, कहीं टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तो ये सोचना कि आप मायापुरी में कथा सुन रहे हो, तो आपका दिल मायापुरी। और कई लोग ऐसे भी हैं कि आ तो गए हरिद्वार, पहुंच तो गए मायापुरी में, उसके बाद भी मन घर पे ही लगा है। अलमारी में ताला लगा देना,
चाबी पीछे रखी है और धीरे से पीछे का दरवाजा बंद कर देना, और घर से कोई भी जाए तो कैमरा चालू करके जाना। और सुनो, मेरी साड़ी ड्राई क्लीन पे पड़ी है, उठवा लेना, नहीं तो धो भी भूल जाए। और सुनो, वहां से ये सामान लेकर आ जाना। अब सोचिए जरा, बैठे कहाँ हूं? मायापुरी में। बैठे कहाँ हूं? हरिद्वार में। बैठे कहाँ हूं? बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में। और चित्त कहाँ लगा हुआ है? घर में। और जो घर में है उसके पास में लोग आके पूछ रहे हैं, क्यों मम्मी नहीं दिख रही, क्यों माता जी नहीं दिख रही? तो बहू कह रही है वो तो हरिद्वार गई है। अच्छा, हाँ, मर्दा परिवार कथा करवा रहा है ना, तो सारे हैदराबाद से 100-150 लोग गए। अच्छा, हाँ, हमारी माता जी भी गई, हमारी काकी जी भी गई, हमारी बुआ जी भी गई है। अब जितने लोग उसके यहाँ जा रहे हैं तो वो कथा की बात कर रहे हैं, और तुम यहाँ बैठकर घर की बात कर रहे हैं। मेरी बहू तो ऐसी, मेरा छोरा तो ऐसा, मेरा पोता तो ऐसा। भगवान भी मन में सोचा, आई काय को? कौन ने बुलाया तेरे को यहाँ? क्यों आई? दिल तो वहां छोड़ आई। चित्तवृत्ति यहां रखी। मायापुरी में आए हो ना, 7 दिन अगर मायापुरी में रुके हो ना, जहां जहां आप रुके हो, 7 दिन जहां रुके हो ना, बस अपने को एक बात याद रखना है कि 3 घंटे की कथा सुनना है, और कथा के साथ में जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर, क्योंकि मंदिर मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पुण्य करो, अर्चना करो, मना नहीं है, पर जितना बन जाए गंगा जी के घाट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारा मन कर जाए वो जपना है। मैंने तेरे ही भरोसे हो भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हद तो छठी ना में कटी जाऊंगी। ये शिव के भरोसे। भक्ति हमेशा मन से, चित्त से, वृत्ति से। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। निर्मला देवी, जिला मथुरा, दाऊ जी से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, मेरे पति हार्ट के पेशेंट थे और फिर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई, खाने की प्रॉब्लम होने लगी, खाना बंद कर दिया। आगरा के डॉक्टरों के पास गई, श्रेष्ठ हॉस्पिटल में उनको दिखाया, उन्होंने कह दिया इनको कैंसर हो रहा है ट्यूमर के अंतर्गत। गुरुदेव भोले बाबा से प्रार्थना करी, क्योंकि सावन के महीने से आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। बाबा से निवेदन करा, बाबा इतनी पोजीशन नहीं कि कोई इलाज करवा पाऊं। तब शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। आपने लिखा है बहन, शहद वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा हुई, मैंने फिर उस रिपोर्ट को ले जाकर आगरा की जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया, मेरे रिश्तेदारों के साथ। और गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, जब उनको जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया गया, उनकी
किडनी में भी तकलीफ बताई गई और भी वर्णन किया गया। तब गुरुदेव उनको ऑपरेशन के कक्ष में ले जाने के लिए तैयार किया गया। गुरुदेव बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा किसको कहते हैं कि ऑपरेशन कक्ष में ले जाने के बाद भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे तो बाबा की ऐसी कृपा रही, ना कैंसर हुआ ना ट्यूमर हुआ और मेरे पति ठीक होकर घर आ गए। ये शिव कृपा। बैठो बहन बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विराज। शंकर कृपा इसी को कहता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। आपकी चित्तवृत्ति में जितना आप शिव का भजन कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर इस मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा कंकर में रहने वाला शंकर संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान। संपूर्ण ब्रह्मांड। हमें केवल किसी तीर्थ में जाने के बाद हमें केवल एंजॉय नहीं करना है कि हमको केवल खाना पीना और सोना और एसी का रूम मिल जाए, डनलप का गद्दा मिल जाए, टीवी मिल जाए और अपन अपना दरवाजा ना छोड़े, कमरा ना छोड़े। नहीं नहीं नहीं। सूर्य तपेगा, गर्मी भी पड़ेगी। गंगा का घाट है, गंगा मैया अगर यहाँ बुलाई है तो पसीने की एक एक बूंद जो भरा हुआ है पाप कर्म इस शरीर के अंदर, वो सारा निकाल कर बाहर पटकेगी, तुम्हें शुद्ध कर कर तब यहां से भेजेगी। ऐसे नहीं भेजे। आप हम अपनी माँ की गोद में खेले। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं सब अपनी अपनी माता की गोद में खेले। आप में से कितनी माताएं और कितने भाई ऐसे बैठे हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते होंगे तो माता पिता उनको गंदा भेज देते होंगे। अरे बोलो तो सही, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गंदा स्कूल भेजता है? छोटे से बच्चे को भी माँ बाप अगर स्कूल भेजते हैं तो तैयार करके भेजते हैं। कथा में लेकर आते हैं तो तैयार कर लेकर आते हैं। शादी में लेके जाते हैं तो टिप टिप टाप करके लेके जाते हैं। उसको पूरा तैयार कर लेकर जाते हैं। ये माता पिता, माँ अपने बच्चे को कहीं पर भी लेकर जाती है, कहीं पर भी छोड़ने जाती है, स्कूल ले भेजती है तो उसको श्रृंगार कर तैयार कर भेजती है। इतना याद रखना, आप भी मायापुरी में माँ गंगा के पास आए हो। माँ गंगा आपको गंगा कभी नहीं भेज सकती, आपको निर्मल करके ही भेजेगी, शुद्ध बनाकर, श्रेष्ठ बनाकर, अच्छा कर। भर्तरी अवंतिकापुरी में निवास है राजा भर्तरी का। और अवंतिकापुरी में राजा भर्तरी निवास कर रहे हैं। पत्नियों में एक पत्नी है, वो बड़ी सुंदर है, जिसका नाम है पिंगला। बड़ी सुंदर। राजा सबसे ज्यादा समय अपनी वो सबसे सुंदर रानी राजा भर्तरी वो पिंगला को देता था। पिंगला कहती कि यहाँ बैठ जाओ, राजा भर्तरी वहां बैठ जाता। पिंगला कहती एक काम कर दो, राजा भर्तरी वो काम कर दे।
पिंगला कहती कि मुझे वहां जाना है। राजा भर्तरी रथ चलाने के लिए किसी सारथी को नहीं रखते थे। राजा भर्तरी जब पिंगला को लेकर जाना होता था तो खुद रथ चलाकर लेकर जाते थे। इतना स्नेह, इतना प्रेम राजा भर्तरी उस रानी से कर सुंदर बहुत। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, क्रीम की चमक